शांति। आज 2 जून 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 2 जून 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कल की मुरली के साथ कंसिस्टेंट है। कल बाबा ने माया की बॉक्सिंग के बारे में कहा था, संशय बुद्धि के बारे में कहा था। आज फिर से पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है माया जीत सो जगत जीत। यस, दुनिया में लौकिक में कहावत है मन जीते जगत जीत, लेकिन बाबा ने कहा कि मन जीते जगत जीत नहीं है, लेकिन माया जीते जगत जीत है। मन को कुछ अभ्यास से जीता जा सकता है। ऐसे कई सारे लौकिक में अभ्यास है जिससे मन को स्थिर कर सकते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि किसी से आपको शांति का अनुभव होता है तो अल्पकाल का है वो, लेकिन उससे आप जगत जीत नहीं बनेंगे। जैसे कि सन्यासियों का बाबा ने उदाहरण दिया था। कई सन्यासी समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब ये लीन शब्द भक्ति मार्ग का है, जबकि हमको पता है आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है। तो जो स्वयं अविनाशी है वो लीन कैसे हो सकती है? तो भक्ति मार्ग में ये बहुत समय से मान्यता चली आ रही है कि बूंद सागर में समा जाएगी। अभी ये भावना बहुत अच्छी है, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ लोग नहीं समझ रहे। कन्फ्यूजन इसलिए है कि रहने वाले स्थान को परमात्मा समझ लिया, ब्रह्म को परमात्मा समझ लिया और ब्रह्म के साथ योग लगाना माना हम मुक्ति में चले गए, ऐसे समझते हैं। नो डाउट तत्वों का अपना महत्व होता है। जैसे कोई सागर के किनारे जाता है तो उसको ठंडी हवा मिलती है, सूर्य के नीचे गर्मी मिलती है। तो तत्वों का अपना इम्पोर्टेंस है। ऐसे शांति धाम को सिक्स्थ एलिमेंट कहेंगे, छठा तत्व ल्यूमिनस वर्ल्ड कहा गया है। ज्योति का तत्व है वो पांच तत्वों के समान नहीं है। तो वहां से योग लगाएंगे तो आपको साइलेंस का अनुभव होगा, लेकिन बाबा ने कहा वो डेड साइलेंस है। उससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं और ना ही आत्मा लीन हो जाती है। तो हमारा योग ब्रह्म के साथ नहीं है, लेकिन ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा जो है, जो पतित पावन है, जो हमको शक्ति देता है माया के ऊपर विजय प्राप्त करने की। तो माया जीते जगत जीत है। जब तक मन के अंदर जो संकल्प आते हैं वो शुद्ध नहीं होंगे, तब तक
हम माया को जीत नहीं पाएंगे। बाबा ने कल की मुरली में दो शब्द इस्तेमाल किए थे, शुद्ध और अशुद्ध। वही बात आज बाबा फिर से उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो, एक ही सब्जेक्ट होती है, एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कैसे समझाना है, ये हमको बाबा से सीखना चाहिए। बाबा आज विशेष दो बातें कर रहा है। एक, बाबा ने कहा कि बच्चे, लास्ट तक माया आएगी या माया के तूफान आएंगे। जैसे सागर में लहरें उठती है, तो लहरों से कौन डरेगा? जिनको तैरना नहीं आता है। लेकिन जिसको तैरना आता है उनको लहरें ही खुशी देती है। अगर आपने देखा होगा कि एक स्पोर्ट्स है जिसमें लहरों के साथ वो अपने बोट्स को चलाते हैं, तो उनको कितना आनंद आता है। बड़ी बड़ी लहरें चाहिए उसके लिए। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि माया के तूफानों से डरना नहीं है। कुछ लोग डर जाते हैं, तो हमारा उस्ताद सर्वशक्तिवान है, वो कह रहा है हमको कि बच्चे, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मुझे पहले से ही पता है। और रिजल्ट क्या है कि तुम कल्प कल्प माया जीत और जगत जीत बने हो। अंडरलाइन करना इसे, इसको अलबेले बन के भी लाइटली नहीं लेना है, लेकिन अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर जीत पाई है, इस कल्प भी मैं जीत पाने वाला हूँ। केवल समय की बात है। तो मुझे डरना नहीं है। माया घूसा तब मारती है जब हम अलबेले हो जाते हैं। जो लौकिक में कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो जब हम सावधान नहीं रहते हैं तभी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि बाबा ने हमको पहले से ही सभी शस्त्र और अस्त्र दिए हुए हैं, सभी मंत्र दिए हुए हैं कि जिससे हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सावधान रहना है। पहले भी हमने सावधान शब्द को देखा कि एक सावधान शब्द से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा संत जिसका जन्म हुआ एक शब्द सावधान, शादी के लिए खड़े थे। हिंदू धर्म के अनुसार पर्दा पकड़ते हैं वो। और उस समय जो मंगल अष्टक, 8 प्रकार के मंगल श्लोक कहे जाते हैं, उसके अंत में महाराष्ट्र में सावधान कहते हैं, शुभ लग्न सावधान। तो ये सावधान शब्द इस आत्मा की सभी स्मृतियां जागृत करने के निमित्त बना। बाबा के मुरली के हर शब्द हमारी श्रेष्ठ स्मृतियों को जागृत करने वाले पासवर्ड है। जैसे कंप्यूटर का पासवर्ड होता है, मोबाइल का पासवर्ड होता है, लॉकर का पासवर्ड होता है, वैसे बाबा की मुरली का एक एक शब्द हमारी संपूर्ण अवस्था का पासवर्ड है। तो जैसे समर्थ रामदास स्वामी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु बने, बहुत विशाल लेखन उन्होंने किया, ग्रंथ लिखे, जिसके ऊपर लोग आज पीएचडी करते हैं। अनेक भाषाओं में जिसका भाषांतर हुआ, उस व्यक्ति का जीवन एक शब्द से उसकी स्मृति जागृत हो गई कि सावधान, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम आए किस लिए और कर क्या रहे हो। तो वहीं से वो भागे। 12 साल तपस्या किया, बहुत कड़ी साधना उन्होंने की, और फिर उन्होंने ग्रंथराज, दासबोध, मन के श्लोक, मनोपनिषद जिसे कहा गया है, और बहुत सारे महाराष्ट्र की प्रार्थनाएं जो हर घर में बोली जाती है, वो सब उन्होंने लिखे। तो उनकी स्मृति वापस आ गई।
हमको भी बाबा की मुरली से बाबा हमको मूर्छित से सुरजित कर रहा है। अगर मुरली सुनने के बाद भी प्रेरणा नहीं आती है, उमंग उत्साह नहीं बढ़ता है, जैसे आज बाबा ने कहा सर्विस की नई नई युक्तियां निकालते रहो, ये सब नहीं होता है तो समझने का हम मूर्छित है, माया का वार हो रहा है। तो बाबा हमारी स्मृति जगा रहा है। जैसे संजीवनी बूटी दी गई, लक्ष्मण महावीर था, लेकिन माया रावण के वार से बेहोश हो गया, तो उसको संजीवनी बूटी दी गई। ऐसे मुरली हमारे लिए संजीवनी बूटी है। तो डरना नहीं है, ये सब तूफान आएंगे। और बाबा ने आज आश रखी है बच्चों से। कौन सी आश रखी है? जो हर माँ बाप अपने बच्चों से आश रखता है। कलयुग है इस समय। मैं रोज अभी नशे मुक्ति के सेशन चल रहा है, तो माँ बाप को डर लगता है कि कहीं मेरा बच्चा नशे की तरफ तो नहीं जा रहा है। डर है माँ बाप के अंदर। तो मैं ऐसे माँ बाप को, कल भी जो सेशन था तो पेरेंट्स बहुत आते हैं नशा मुक्ति के सेशन में, तो हम उनको यही बात कहते हैं कि आप डरो मत। भले डे बाय डे टफ होते जा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ बातों का अटेंशन रखेंगे तो आप अपने बच्चे को नशे से दूर रख सकते हैं। उसको खुश रखने के लिए नंबर वन, उसको मोबाइल छोड़ के खुले मैदान में खेलने को लिए भेजो। उसका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि जब शारीरिक कसरत होती है तो शरीर के अंदर से एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। नंबर टू, अपने बच्चे को पीठ थपथपाओ। जब भी वो छोटी छोटी बातें करता है उसको अप्रिशिएट करो, तो उसका डोपामिन नाम का केमिकल निकलेगा। तीसरी बात, यहाँ पर मैंने देखा कि माँ बाप अप्रिशिएट करने के बजाय टीका करते हैं। तो टीका नहीं करना है। जब भी वो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करो, उसकी पीठ थपथपाओ कि ये काम तुमने अच्छा किया। तीसरी बात, उनके अंदर आदत डालो कि वो अपने पास की अच्छी बातों को दूसरों के साथ शेयर करे। तो जितना ये निस्वार्थ मन दूसरों को शेयर करने की आदत उसके अंदर आएगी, तो उसके अंदर तीसरा हार्मोन निकलेगा, सीरोटोनिन। और अपने बच्चे को प्यार की झप्पी दो। आजकल की भाषा में, बॉलीवुड की भाषा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, इस मूवी के द्वारा ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली गया, प्यार की झप्पी। तो अपने बच्चों को गले लगाओ, तो उनके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलेगा। ये चारों हार्मोन्स, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, जिसको डोज कहते हैं इंग्लिश में, जैसे दवाई का डोज होता है, वैसे ये चार बातें आप करेंगे तो बच्चा आपका खुश रहेगा। और उसको खुशी के लिए नशे की चीजें या गलत रास्ते पे जाने की जरूरत नहीं है। तो हर माँ बाप को चिंता रहती है कि मेरा कोई बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाए और हमारा नाम बदनाम नहीं करे। मैं तो आपको बहुत कहानियां सुना सकता हूँ प्रैक्टिकल। बड़े बड़े शहरों में बुरा हाल है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों को हमने अच्छा मोबाइल दिया, पैसे दिया, अच्छे क्लासेस में डाला तो हमारी जिम्मेवारी हो गई। नहीं, गलत गलत फहमी में मत रहो। चारों तरफ माया का माहौल है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं किया, तो वो गलत रास्ते पर जाएगा। और फिर जो डर होता है कि वो कहीं फंस न जाए, तो हमने देखा है पुलिस ऐसे पार्टी को पकड़ते हैं जहाँ रेव्स पार्टी होती है, नशे के चीजें इस्तेमाल होती है, और आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, केवल कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, तो भी पुलिस उसको उठा के लेके जाएगी। तो नाम बदनाम होता है। तो माँ बाप को इसका ख्याल रहता है कि कहीं हमारे
बच्चे के वजह से हमारा कुल का नाम बदनाम नहीं हो, हम बड़े घर के लोग हैं। तो बाबा भी यही कह रहा है कि बच्चे, माया के वश होकर कुल कलंकित नहीं बनना है। इस बूढ़े बाप की दाढ़ी की लाज रखना, क्योंकि दोनों कंबाइंड है, ब्रह्मा बाप के साथ शिव बाबा भी कंबाइंड है। ऐसा कोई काम ना हो हमसे जो बाप का नाम बदनाम हो जाए। अभी बाबा ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ऐसा होने वाला है, हुआ है। माया किसी को नहीं छोड़ती है। तो बहुत अटेंशन रखना है हमको, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था इस समय पूर्ण विश्वव्यापी है और लोग बहुत ऊंची नजर से इसको देखते हैं। आप सोचो, कोई बाबा का बच्चा सफेद ड्रेस बैच पहनकर ऐसा काम करता है जिससे संस्था का नाम बदनाम होता है, तो फिर सबको गर्दन नीचे झुकानी पड़ती है। हमको प्रश्न पूछते हैं लोग, हम उनको यही जवाब देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में, कोई स्टूडेंट गलत काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल खराब हो गया, वो स्टूडेंट खराब निकला। तो हमको फिर भी इसका ध्यान बहुत रखना चाहिए। और बाबा को इसका डर है कि बच्चे ऐसा कुछ काम नहीं करे जिससे कि बाबा का नाम बदनाम हो जाए। तो विकारों को भगाते रहो, क्योंकि ये सब काम करने वाले विकार ही है। किसी के अंदर काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, ये विकार ही मनुष्य से गलत काम करते हैं। आज का गीत भी बहुत सुंदर है। उसमें एक स्टांजा ऐसे आता है, दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर रखकर बाबा हम आपके पास आए हैं। हमको पता है माया भी सर्वशक्तिवान है। किसी से तो प्यार करना था जरूर, किसी पे तो मरना था जरूर। बाबा हम तुम पे मर गए हैं, तुमसे हमने प्यार किया है। तो कसम ले, दिल हथेली पर है, सुन ले। हमको ठोकर मत मारिए बाबा, हमसे गलतियां हो सकती है। टूट जाएगा ये दिल, फिर हाथ ना आएगा ये दिल। खाक होकर तू भी सुन ले, दर पे आए है कसम ले। इसमें जो तीसरी लाइन है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैं कदा भी राह में था, छोड़ आए है उसे। मैं कदा माना जहाँ नशा किया जाता है, उसको मैं कदा कहते हैं। जाम अपने हाथ में था, तोड़ आए हैं उसे। माना बाबा चारों तरफ माया के आकर्षण है, लेकिन तुम्हें देखकर बाबा हमने ये सभी माया के आकर्षण छोड़ के आपके पास आए हैं। तो बाबा आप हमें संभाल लेना। ऐसे इस गीत का भाव है। और बाबा यही बात कह रहा है कि बच्चे, तुमने बाप से वायदा किया है, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऊंच पद है तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाप की बात बताई कि ब्रह्मा बाप को कितनी गालियां खानी पड़ी। तो बाबा कह रहा है तुमसे तो ज्यादा गालियां मैंने खाई है। मुझे कण कण में सर्वव्यापी कह दिया, फिर भी मैं बच्चों के ऊपर उपकार कर रहा हूँ, है ना। अपकारी के ऊपर उपकार करना ये हम शिव बाबा से सीखे। हमको भी बाबा जैसे अपकारी पर उपकार करने वाला बनना है। तो हिम्मत नहीं हारना है। आज विशेष और एक होमवर्क दिया गया है बाबा से। बाबा ने कहा, अब 2 बार कहा बाबा ने कि अपने घर के ऊपर बोर्ड लगा दो। क्या बोर्ड लगाओ? बाबा ने हर एक को कहा, हर बच्चे के अपने घर में यह बोर्ड लगाओ, शिव बाबा का चित्र भी हो कि यह गीता का भगवान है। अभी ये बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन बाबा ने कहा है। सोचो, ये साकार मुरली की बात है। माना 69 के पहले बाबा ने कहा था कि अपने घर पे बोर्ड लगा दो, शिव बाबा का चित्र हो और नीचे लिख दो कि गीता का भगवान। और फिर लिखा हुआ हो कि डीटी वर्ल्ड सावरनिटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। माना देवताई राजाई आपका जन्म सिद्ध अधिकार है।
तो बाबा ने कहा ये हर एक अपने घर पर बोर्ड लगा दो, तुम ज्ञान गंगाए हो, बोर्ड देखकर बहुत आएंगे। तो सभी गीता पाठशाला वाले, सेंटर वाले, या इवन जो अकेले रहते हैं घर पे, हिम्मत करेंगे और बाबा का ये बोर्ड लगाएंगे, डरेंगे नहीं। कोई पूछे, आपसे जितना हो सकता है आप जवाब दो, नहीं तो बड़ों के पास रिफर करो कि हमको ये सिखाया जाता है। आपको बताते हैं कि ऐसे भाई ने कैलेंडर बनाया था महाराष्ट्र में। अब ये कैलेंडर हम सबको बांटते हैं, उसमें उस कैलेंडर में लिखा था कि गीता का भगवान निराकार शिव। तो जो कृष्ण के भक्त थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने फोन करके कहा कि आप ये क्या फैला रहे हो, दुनिया में गलत बातें फैला रहे हो। उनकी भावना को हर्ट हुआ था। तो बहन जी ने बहुत प्यार से समझाया कि आप आओ, हम आपसे बातें करते हैं। तो बहुत शांति से ऐसे लोग आएंगे, उनके साथ बात करना चाहिए, जैसे इस समय ये बात हो रही है। इसलिए मुझे इस पॉइंट को उठाना इम्पोर्टेंट लगा। पहले भी मैंने सुनाया था कि इस समय भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तरफ दो पार्टियां हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी फिलोसॉफी ब्रह्मा कुमारी की स्टडी किया है, और एक एक बात को लेकर उनका ऑब्जेक्शन है। चित्र लगाने के ऊपर भी उनका ऑब्जेक्शन है। तो हमको बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, हलचल में नहीं आना चाहिए। और मुझे लगता है अगर हमारी तपस्या अच्छी है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कायदा अपना काम करेगा। बाबा ने पहले से ही बता दिया है कि जो आदि में हुआ वो अंत में होने वाला है, तो बहुत अचल अड़ोल रहना चाहिए। यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं क्योंकि राजा रानी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। कोई को हम समझाते भी है और वो समझ जाता है, तो वह ब्रह्मा कुमारियों का तरफ ले तो भी हंगामा कर देंगे कि ब्रह्मा कुमारी ने इसके ऊपर जादू कर दिया। जैसे शुरुआत में आपने अगर यज्ञ की स्टोरी सुनी है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग विरोध हो गए, लेकिन जिनको समझ में आ गया क्या है, तो फिर लोग कहने लगे इनके ऊपर भी जादू कर दिया, ब्रह्मा कुमारियाँ जादू करती है, इनके आंखों में देखना नहीं चाहिए, वो कोई विशेष सुरमा लगाते हैं। ऐसे पहले यज्ञ की स्थापना में बातें हुई थी। तो बात यही है कि हमारी अवस्था बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। जो कमजोर होंगे, हलचल में आएंगे, तो हमको डरना नहीं है। ये बोर्ड जरूर लगाना है, क्योंकि बाबा ने 3 बार कहा कि अपने घर के सामने बोर्ड लगाए। तो करके देखे, हमको फीडबैक दे कैसे लग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे हमने देखा, जैसे हमारे डॉक्टर सतीश गुप्ता है, अभी इतना बड़ा उन्होंने कैड का प्रोजेक्ट लिया, कितने हजारों आत्माओं की बन आर्टरी उन्होंने खोली है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। वो ये बोर्ड देख कर आए स्वर्ग में जाने का रास्ता करके, जो बाबा ने पहले एक मुरली में कहा था। तो एक सेंटर पे ये लगा हुआ था, तो कौन सी पॉइंट किसको कैसे क्लिक होगी आपको नहीं पता। हर सेंटर पर मैं जाता हूँ तो हर एक भाई बहन का मैं अनुभव सुनता हूँ, खास करके जो सीनियर है। आज एक भाई मिले, अहमदाबाद में थे, अभी वो 1981 में बाबा के बच्चे बने। तो उनका नाम है बाबू भाई, गुजरात के हैं। तो वो कह रहे थे कि अहमदाबाद में उस समय केवल 3 ही सेंटर थे और एक गीता पाठशाला थी, और इनको योग में रुचि थी। तो किसी ने कहा कि यहाँ पे योग सिखाते, आप जाओ। तो उसको लगा प्राणायाम आसन कुछ होगा, हेल्थ कॉन्शियस थे, तो बहन जी ने राजयोग चालू किया। तो उसने कहा मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आसन प्राणायाम सीखा, वो योग करना है। तो बहन जी ने कहा पहले आप इसे भी सुन लो, इसमें भी वो सब आ जाता है। तो उसने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा, ऐसे 7 दिन का कोर्स किया। और आज वो आत्मा 43 ईयर्स हो गए सेंटर पे समर्पित है, पवित्र जीवन जी रही है। तो हर एक का
अगर आप हिस्ट्री देखो कि किस हर एक को, बाबा के बच्चे को कोई ना कोई बात क्लिक हो जाती है। तो ये बोर्ड लगाने से मुझे भी लगता है कि बहुत सारे आत्माएं आएंगे हमारे पास। हमारे मुंबई का अनुभव सुनाता हूँ। मुंबई में गार्डन्स मिले हुए हैं, तो घाटकोपर में भटवाड़ी करके स्थान है, घाटकोपर वेस्ट में, वहां पर हमारी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हैं, प्रेरणादायी, मोटिवेशनल। तो एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, तो आत्महत्या करने निकला, तो जाते समय उन्होंने ये बोर्ड पढ़े। तो ये बोर्ड पढ़कर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्लोगन वो पढ़ता गया, पढ़ता गया। तो उसको पता नहीं वो स्लोगन में से क्या शक्ति मिली, फिर सेंटर पे आया, बहनों ने कोर्स किया। आज वो रेगुलर स्टूडेंट है बाबा का। कहने का भाव है कि बाबा के बच्चे कब कैसे किसको कौन सी पॉइंट क्लिक हो जाएगी हमको नहीं पता। तो जो बाबा डायरेक्शन देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि मेडल्स की कदर नहीं है, बच्चों को बैच लगा के रखना चाहिए। मैं आपको बैच के ऊपर के बहुत सारे चमत्कारिक अनुभव सुना सकता हूँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हर एयरपोर्ट पे मैं जाता हूँ, मेरा बैग देख के लोग पूछते हैं, जो सीआईएसएफ सिक्योरिटी वाले, और ओम शांति बोलते हैं। मुझे बहुत लोगों को ओम शांति के बारे में पता है, उसके ऊपर कृष्ण का और त्रिमूर्ति का चित्र है। तो बैच की तरफ लोगों का ध्यान जाता है, नो डाउट अबाउट इट, और बैच से सेवा होती है। हमारी बहनें तो जब उनको कोई पूछता है कि आप तिलक क्यों नहीं लगाते, तो वहां से वो सेवा चालू कर देती है। तो सेवा करने वालों को सेवल केवल अटेंशन में रहना है, सावधान, हर वक्त आपके लिए सेवा है। अभी तो काफी मेजॉरिटी हो गई है, तो हमको पहले जैसी तो सेवा करने की जरूरत नहीं। अभी चेहरे और चलन के द्वारा सेवा करने का समय है। आफतें आनी है, बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, लेकिन हमको हिम्मत नहीं हारना है। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का लायक बनना है। बाबा ने कहा योग से ही लायक बनेंगे, नहीं तो सजा खाना पड़ेगा और पद भी कम हो जाएगा। मोचरा और मानी ये सिंधी शब्द है। आज बाबा ने सिंधी शब्द फिर से याद किया कि राह चलते ब्राह्मण फंसा। तो मोचरा खाकर मानी मिले इसका कोई महत्व नहीं है, माना आपको सजा मिले और फिर थोड़ा कुछ पद मिल जाए अंत में। तो बाबा ने कहा 8 घंटे का चार्ट रखना है। 8 घंटा आज बाबा ने फिर से याद दिलाया, क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक निरंतर याद के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लास्ट में बहुत धोखा खा लेंगे। माया बड़ा हैरान करती है, बीमार कर देती है। बाबा ने कहा यस, मैंने देखा है, माया बीमार कर देती है, मूड ऑफ हो जाता है, सेंटर पर आना छोड़ देते हैं, मुरली सुनना पढ़ना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि माया व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करती है कि मेरा तो ड्रामा में पार्टी नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा ये माया का वार है। बाप रचयिता का काम है स्त्री बच्चों आदि को भी अपना साथी बनाना, अपनी रचना को भी रास्ता बनाना। बाप को बहुत ओना माना फिक्र रहता है कि कैसे बैठ बच्चों की पालना करते हैं। तो हमको भी हिम्मत नहीं हारनी है। बार बार बाबा कह रहा है कि सबसे ज्यादा निंदा मेरी हुई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी है। आप सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, हमारे जैसा बिजनेसमैन इस वर्ल्ड में कोई हो नहीं सकता। बिजनेसमैन का डेफिनेशन बाबा ने दिया, बिजनेसमैन माना सदा बिजी रहने वाले। क्यों? क्योंकि हमारे हर संकल्प रूपी कदम में पद्मों की कमाई है। एक संकल्प करेंगे कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिली। जैसे ही ये संकल्प किया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई कर नहीं सकता है, बाबा कहते हैं। और जो ऐसा बिजी रहता है, बाबा ने कहा वो सहज ही माया जीत बन जाता है। क्यों? क्योंकि माया को रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। वो माया भी आएगी तो देखेगी कि ये बहुत बिजी है, तो आप ऑटोमेटिकली माया जीत बन जाएंगे। तो सदा इसी रूहानी नशे में रहो कि हमारे कदम कदम में पदम है। दिन भर में आप चेक करो हम कितना कदम उठाते हैं, माना कितने थॉट क्रिएट करते हैं। अगर वो थॉट अगर हम श्रेष्ठ करें तो हमारी कितना कमाई हो जाएगा। लेकिन बाबा ने वर्ड ऑफ कॉशन दिया है, जितना नशा उतना ही निर्माण। और जो भी सेवा होगी
वो सब बाबा के आगे समर्पित कर दो, नहीं तो सेवा का भी अभिमान आने के चांसेस है। तो जब आप समर्पित कर देंगे तो सफलता समाई हुई है। तो आज पूरा दिन भर हम याद रखेंगे कि हम बाप को कितना याद करते हैं। मोस्ट बिलीवेड बाबा को साक्षी होकर देखना है कि 8 घंटे तक बाप की याद में रहते हैं या नहीं। बाप समान रूप बसन बन, विचार सागर मन, सेवा के नए नई युक्तियां निकालनी है, अंधों की लाठी बननी है, अपने घर के सामने बोर्ड लगा देना है, गीता का भगवान निराकार शिव और डीटी सावंती इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। कल्प कल्प की मैं माया जीत सो जगत जीत आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मेरी विजय निश्चित है। मैं बाप समान निराकारी और निरहंकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।